नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि जो सुबह सुबह आपको एक खबर ये सुनने को मिलेगी कि आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में कल जो सुनवाई थी उम्र सीमा मतलब एज रिलैक्सेशन के लिए जो बच्चे लड़ रहे हैं तो उनको क्या राहत मिली है और क्या आगे फर्दर कार्रवाई में हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है सुबह सुबह मेरे पास एक कटिंग आई। ठीक, बहुत सारे ऐसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये कटिंग है, इसमें भाई सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मतलब कल के दिन, क्योंकि नई कोई भी सुनवाई होती है, नई कोई भी रिट अगर आ जाती है तो उसमें मंडे एंड फ्राइडे के दिन ही उसको सुना जाता है। फ्रेश जो आपके रिट होती है को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया। भाई इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि भर्ती अगर 5 साल की देरी से विज्ञापन निकालने पर ओवरेज हो गए उम्मीदवारों को छूट क्यों ना दी जाए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने यह नोटिस दुर्गेश त्यागी आदि की मतलब जो आमोर मैथमेटिक्स की जो एक याचिका चल रही थी, ठीक है, दायर हुई थी, उसमें उसके लिए इन्होंने जो है ये चीज़ जो आपका यूपी गवर्नमेंट है उससे ये पूछ लिया है कि भाई जो एज रिलैक्सेशन है वो क्यों ना दिया जाए, ये आप बता दीजिए रीज़न। उसमें याचिका में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो 24 अगस्त का फैसला था उसको चुनौती दी थी। 24 अगस्त को फैसला मतलब फैसला क्या आया था, 24 अगस्त को रिट ही खारिज कर दी थी पूरी की पूरी। ठीक है, क्योंकि भाई उस हाई कोर्ट ने ये क्या क्या बोल दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण ये देरी हुई है, और ये कह दिया था कि भाई ऐसे एज रिलैक्सेशन जो है वो ऐसे तो नहीं मिलता है। हाई कोर्ट ने इस तरीके से बोल दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है जितने भी बच्चे थे वो सब चले गए। उसके बाद कल जो है ये चीज़ पूछी गई, और अच्छी बात है कि वकील भी बहुत अच्छे हैं जो करे गए हैं। तो अब देखिए क्या होता है। यूपी गवर्नमेंट को इस चीज़ को लेकर देखिए, ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है एक तरीके का कि भाई कोई भी अगर आप गए हैं तो जो सामने वाली पार्टी है उससे भी बात को पूछा जाएगा कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे हैं, कुछ पॉइंट्स तो बता दो हमें। अगर वो पॉइंट्स जो हैं वो उनको सुप्रीम कोर्ट को ठीक लगते हैं कि हाँ चलो ये बेस जो है वो यूपी गवर्नमेंट का वो ठीक है, इस बेस पे नहीं दे रही है वो, और अगर वो पॉइंट ठीक नहीं लगते जिसका चांस सबसे ज़्यादा चांस यही है कि वो वहाँ जो है वो कुछ सही से जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि भाई जब आपने किसी चीज़ को पहले ही बोल दिया, 4-5 साल पहले बोल दिया कि हम हर साल निकालेंगे, और उसके बाद ठीक है, देखिए बात यही होती है कि धीरे धीरे प्रॉब्लम कितनी बड़ी बढ़ जाती है। अगर ये शुरुआत में 1 साल का एज रिलैक्सेशन दे के या 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे देते ही बिना किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर करे तो ये भर्ती आपका जो फंसने की कगार पे नहीं होती। लेकिन एक जो होती है ना कि अपना जो है स्टैंड भर्ती बोर्ड को क्लियर करना होता है कि भर्ती बोर्ड कोई गलती नहीं कर सकता। तो उसी कारण जो है अब देखो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये तो भाई आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन तब भी ये पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर आपका जो एज रिलैक्सेशन वाला जो मैटर जो चल रहा है उनको उन बच्चों के लिए बहुत ही पॉजिटिव मैटर है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो देखिए 2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि जीएस और आपका हिंदी साहित्य, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। जीएस का बैच ऑलरेडी हमारा पहले से रनिंग है, हिंदी साहित्य के लिए जो है वो हमने बैच निकाला है। इसमें आपको पीडीएफ्स दी जाएंगी, इसमें पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न सम्मिलित होंगे, जैसे भाई आपका यूपीएसआई में 2017 में जो आए, प्लस जेल वार्डर में जो आए, ठीक है, प्लस आपका बीएड में जो साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिंदी से नहीं, हिंदी के इसमें जो साहित्य वाला पोर्शन है और भाषा का इतिहास वाला पोर्शन है, प्लस भाषा का इतिहास भी है इसमें, भाषा का इतिहास, बोलियाँ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका इसमें सम्मिलित होंगी। दूसरी क्या है कि मुख्य पुरस्कार जो हैं वो कौन कौन से हैं, मुख्य जो पुरस्कार रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, मेजर पुरस्कार जो हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं 2017 को देख के कि 2017 में कैसे पुरस्कार आए थे, कौन कौन से पुरस्कार आए थे, उसमें आपको सेलेक्टेड जो है वो दिया गया है। देखिए अगर आप सेल्फ करते हैं तब भी मैं आपको बता दूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्लस साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में जो मिले हैं, साहित्य अकादमी में हिंदी में जो मिले हैं, इनको तो आपको सबको बाय डेट वगैरह सब कुछ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इन दोनों में से कहीं से भी पूछता है वो। बाकी के शिला का सम्मान हो गया, ये छोटे मोटे हो गए, इनमें आप सेलेक्टेड करके चले जाइए। फिर आएगा आपका हिंदी भाषा का विकास आ जाएगा इसमें बोलियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, अपभ्रंश अवहट्ट के कवि कौन से थे, कौन सी रचनाएं थी, ये सारा इसमें जो है सम्मिलित किया जाएगा। फिर लास्ट आपका रहेगा हिंदी मुख्य रचनाएं और उनके रचनाकार, मतलब मुख्य रचनाएं कौन सी थी और उनके रचनाकार कौन से थे। इसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग इसको नहीं ले सकते उनके लिए मैं बता देता हूं कि
इनमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई हिंदी माध्यम का लड़का हो तो हिंदी मीडियम में आपने इंटर में जो हिंदी पढ़ी होगी उसमें जो बड़े बड़े राइटर्स होंगे, ठीक है, उनको आपको करना है। भारत भारती हो गए, प्रेमचंद्र हो गए, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, बड़े बड़े राइटर्स जो थे, ठीक है, बड़े बड़े राइटर्स, सिर्फ उनको आपको करके जाना है। आप 2000 में हम लोगों ने ये तीनों के तीनों जब पेपर एनालिसिस किए तो 99% बड़े राइटर्स के ही रचनाएं आई हैं, ठीक है। क्या फीस क्या रहेगी? 100 रुपीज़ इसकी फीस रहेगी। कांटेक्ट कहाँ करना है आपको? तो जो लोग पहले जीएस ले चुके हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं लिया है तो ये 2 नंबर मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। इन 2 नंबरों पर जो है वो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे डिटेल आप ले सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको डिटेल इसमें सेंड कर दी है। तो दोस्तों ये चीज़ थी कि अगर उम्र सीमा में छूट मिलती है तो भाई जो है वो लगभग 15 लाख के करीब फॉर्म चले जाएंगे, और फिर आपका एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा और टलेगा फिर, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद उनको प्रोसेस होने के बाद भाई सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर दे देता है तो उसके ऊपर तो कुछ है नहीं, फिर तो गवर्नमेंट फंस जाएगी उस चीज़ में। तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक पूरा चैट रूम है, आपस में बातचीत कर सकते हैं। कुछ भी नया अपडेट होता है तो हम टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं। धन्यवाद।